स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान महामैराथन श्रृंखला में आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 और 4। तीसरा नंबर चैप्टर है उष्मा और चौथा नंबर चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, जिसके वन लाइनर को हम डिस्कस करेंगे, जिसके वन लाइनर पर हम चर्चा करेंगे। पहला है ठोसों में प्रायः उष्मा किसके कारण स्थानांतरित होती है? तो चालन के कारण। किसके द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण। उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां है, चालन, संवहन और विकिरण। तो उसमें से विकिरण जो है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। किस प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं? तो संवहन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है कि आग पर रखी पतीली का जल किसके द्वारा गर्म होते हैं? तो संवहन के कारण। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, क्यों? क्योंकि वह अपने पर पड़ने वाली सभी उष्मा को परावर्तित कर देती है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। थर्मोस्टेट्स का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना, और थर्मोस्टेट संबंधित है तो तापक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा रहता है? तो पारा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है 10 से 110 डिग्री सेल्सियस। जल में उष्मा का स्थानांतरण की विधि क्या है? तो संवहन। चालन उष्मा का स्थानांतरण की विधि है तो ठोस में। नेक्स्ट है किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है? तो चालन। द्रवों में उष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो संवहन विधि से। स्थलीय समीर के चलने का समय कौन सा है? तो रात्रि में। और वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि से। समुद्री समीर कब चलता है? तो दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण विधि। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़ा कुचालक होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु यानी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है? तो इलेक्ट्रॉन के। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है किस विधि द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ उष्मा को किसके द्वारा परिवेश में स्थानांतरित करता है? तो विकिरण द्वारा। हमारा शरीर किस विधि के द्वारा परिवेश को उष्मा देता है तथा उससे उष्मा ग्रहण करता है? तो विकिरण विधि। सभी गर्म पिंड किसके द्वारा उष्मा विकृत करता है? तो विकिरण से। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन को ऊपर रखा जाता है ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडी हो सके? तो संवहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोन में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है चालन और संवहन। किस विधि में उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज के माध्यम को बिना गर्म किया पहुंच जाता है? तो विकिरण। क्वेश्चन है वायुमंडल के निचली परत को गर्म करने में महत्वपूर्ण है? तो चालन। कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है? तो संवहन। किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को कहते हैं? तो विकिरण। नेक्स्ट है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टकारक क्यों होता है? तो क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है उष्मागतिकी का कौन सा नियम उष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है? द्वितीय। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। उष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होता है? नेक्स्ट है और चैप्टर नंबर 4 है अम्ल, क्षार और लवण। क्वेश्चन है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा,
क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा। कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं? रोसेला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है? तो चूने का पानी। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो OH। अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन। अम्ल पदार्थ है जो प्रोटीन देता है। और कौन सी धातु अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? तो Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीनीकरण। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? तो धातु लवण। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय। कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ क्या होता है? बढ़ता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? तो अम्लीय होगी। क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो नीला। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथोनिक। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सूचक के रूप में व्यवहार करता है? तो हल्दी, लिटमस, गड़हल की पंखुड़िया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से कौन से पदार्थ निर्मित होते हैं? तो लवण बनते हैं। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनते हैं लवण, जल और उष्मा। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इसे उपचारित किया जाता है चूना में। साबुन की प्रकृति होती है क्षारीय। एक विलयन नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता। विलयन की प्रकृति क्या है? उदासीन या क्षारीय। सफेद कमीज पर हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? तो यह साबुन की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होने के कारण। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। लाल लिटमस को नीला रंग में किसके द्वारा बदला जाता है? तो क्षारक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के है? तो बेकिंग सोडा, चूने का पानी। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है? तो गहरा गुलाबी। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयन को कैसा करता है? तो हरा। एसिड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? तो ACR से। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, जब विलयन क्षारीय हो तो फिनोल्फथेलिन कैसा रंग देता है? तो गुलाबी। साबुन में कौन सा क्षारक होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है जिसे विटामिन C कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है? तो बिना बूझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और बूझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने पर विलयन का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन। नेक्स्ट है, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में डाल देती है तो अम्ल। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडियम या हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने पर मृदा को बना देता है अम्लीय। आमाशय में किसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है? तो अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण की प्रकृति होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है तो सूचक का। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए प्रयुक्त मार्जक क्या है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सा गैस के बुलबुला देता है? इसलिए पेट्रिक केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर और अन्य पेय पदार्थ कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बनिक अम्ल होता है।